अस्सलाम वालेकुम मेरे मौजूज़ और मोहतरम दोस्तों, मैं हूं सुहेल तारिक। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आज आपसे ये सवाल है, अगर कोई किसी की अजीज़ को कत्ल कर देता है और उस मकतूल के वरसा कातिल को ये कहकर माफ़ कर देते हैं कि आपने हमारे अजीज़ को जुमा के मुबारक दिन कत्ल किया, रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियों में कत्ल किया, इसलिए हम आपको माफ़ करते हैं। मुझे यकीन है कि आपका ये जवाब होगा कि नहीं, मकतूल के वरसा ये कहकर हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि वो इंसाफ चाहेंगे और कातिल को इंसाफ के कटहरे में देखना चाहेंगे और आइंदा इस बात की यकीन दहानी चाहेंगे कि उनके किसी और अजीज़ का नुकसान ना हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहसीयत कौम, एक मुसलमान होने के नाते भी अगर कह लें तो ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम लोग जनाजे उठाने वाली कौम बन चुके हैं। कितने ही बड़े लीडरान का कत्ल तारीख में होता चला आया है और हम कंपैरिजन करते चले आए हैं कि इसके जनाजे में लाखों लोग थे। हमारे इस आलिम का जनाजा उस वाले आलम से दुगना था। तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, सूबे का सबसे बड़ा जनाजा था। और फिर बेशुमार लोग इस बात का हवाला देते नज़र आते हैं कि हमारी सच्चाई की गवाही हमारे जनाजे देंगे। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इस बयान को भी कोट किया जाता है। मेरे दोस्तों, सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। जो नुकसान हो गया वो हो गया। इसके बाद हमारे ज़िम्मे यही होता है कि हम मकतूल की नमाज जनाजा अदा करें और उसको अल्लाह के हवाले कर दें। और इसके बाद ये हमारी ड्यूटी हरगिज़ नहीं है कि वो आंखें मूंद कर बैठ जाएं, बल्कि असल हमारा काम अब शुरू हुआ है। अब हमने बैठकर ये सोचना है कि आइंदा इल्म का नुकसान ना हो, इन शख्सियात का, उलमा का नुकसान ना हो। उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। कहते हैं एक आलिम का कत्ल पूरे आलम का कत्ल होता है, यानी कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। उलमा तो मोहब्बत का दर्स देते हैं, उलमा तो अंबिया के इल्म के वारिस होते हैं, उनका इल्म हम तक पहुँचाते हैं और हम उनके इल्म से रोशनी हासिल करके अपनी ज़िंदगियों को अपने दीन के मुताबिक डालते और संवारते हैं। अगर यही हस्तियाँ एक एक करके हमारे हाथों से निकलती चली जाएंगी तो इल्म का ये नुकसान पूरा नहीं होगा। अब एक आलम शहीद हो जाता है, कत्ल हो जाता है, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। हमारा अगला लाहे अमल ये होना चाहिए कि कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और दूसरा, ये कत्ल दोबारा कभी ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम वक्त के मुनासबत से, वक्त के लिहाज से जो तहरीकें चल रही हैं इंसाफ की, अमन की, सच्ची जमहूरियत लाने की, अल्लाह के नबी का दीन हुकूमती सतह पर लाने की, उन तहरीकों के साथ जुड़ जाएं। ये मत सोचें कि मैं इस पार्टी का हूँ तो मुझे इस पार्टी के साथ नहीं चलना, मैं इस पार्टी का हूँ तो मुझे उन तमाम पार्टियों का साथ नहीं देना। अब हमने ये करना है कि जहाँ हक की बात होगी उसके लिए हम सब मिलकर निकलेंगे तो हम बच पाएंगे। अगर हम पार्टियों में तकसीम हो गए, अगर हम जो मज़बा खाने में रखी हुई मुर्गियों की तरह ये सोच करके कि मेरी बारी नहीं आएगी, दूसरी मुर्गी को ज़बह होता देखेंगे, बिल आखिर हमारी बारी भी आ जाएगी। हमें उस मुर्गियों का रोल अदा करने की बजाय तमाम इंसान जितने भी पाकिस्तानी नेशनलिटी रखने वाले हैं, हम तमाम को अपने हकूक़ के लिए और अपने हक़ के लिए न सिर्फ निकलना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी, बल्कि अमली तौर पर भी उन तहरीकों का साथ देना होगा जो ऐसे जुल्म के निज़ाम को भगाने के लिए और इंसाफ का निज़ाम लाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि हम तमाम दोस्त अपने उलमा के, अपने अजीज़ों के जनाजे पढ़ने के बाद इस रुख से भी देखेंगे कि अब आइंदा कभी नुकसान ना हो, मुल्क में अमन का और इंसाफ का निज़ाम लाया जाए। दुनिया में कभी आपने सुना है किसी लीडर का जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पे किसी लीडर का, किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल हो जाए और वहाँ की आवाम जनाजे पढ़ के आराम से बैठ जाए? वो पूरा निज़ाम के बखिए उधेड़ देते हैं, वो पूरे निज़ाम का शराज़ा बखेर के रख देते हैं। ना सिर्फ ये कि वो कहते हैं कि जो बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं इंतज़ामिया, ना सिर्फ ये कि वो सारी रिज़ाइन दे, बल्कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर
ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں ایسے واقعات کا روک تھام ہو اور آئندہ یہ واقعات کبھی نہ ہو۔ آئیے میرے دوستو ہم سب یہ مل کر سوچیں، اور میرے دوست ایسی ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ یہ ویڈیوز مجرے والی ویڈیو سے بہت زیادہ فکر والی ویڈیو ہے، اور ہمیں جب تک ایسی قوتوں کا، ایسی آوازوں کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے ملک کے اندر ظلم کا نظام پلتا رہے گا اور ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔